अब आप, मैं, मेरी बेटी और आपका बेटा एक छत के नीचे नहीं रह सकते। मंजूर ना हो तो आप मुझे आजाद कर दें। मुझे इस फैसले पर खुशी होगी। जुनैद का कसूर नहीं, आपका है। आपने अपने बेटे की सही तरबियत नहीं की। आपने उसे नहीं बताया कि लड़कियों की इज्जत कैसे करनी है। सही कह रहा हूं, जोया बेकसूर है, सब कसूर मेरा है। मैं ही उसका मुजरिम हूं। उसे मैंने अगवा किया था अबू, मैंने ही उसे अगवा किया था। होश में रहकर बात करो जुनैद, गलत बोल रहे हो ना तुम। ये सच है। मैंने ही उठाया था उसे, और बल्कि सिर्फ उसे ही नहीं, बहुत सारी लड़कियों को अगवा किया था मैंने। तावान वसूल करता था उन सब से। पैसे चाहता था ना, अमीर होना चाहता था मैं। याद है आपको? आप मुझसे पूछा करते थे कि मेरे पास इतने पैसे कहां से आते हैं। यहीं से तो आते थे, इसी तरह तो आते थे वो सारे पैसे। लेकिन वो सब हराम की कमाई थी। अब मेरी कमाई हराम थी, फिर मुझे बर्बाद कर गई। कैसे ना करती? हराम की कमाई बर्बादी ही तो लाती है। उस लड़की ने मुझसे पूछा था, क्या मैंने सोचा है कि जिन लड़कियों को अगवा करता हूं उनके साथ बाद में क्या होता है? मैंने कभी नहीं सोचा था अब्बू, लेकिन अल्लाह ने मुझे दिखा दिया। उस लड़की को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, मेरे ही घर में।
वो कहती थी मेरी फुप्पो मर जाएगी और वो मर गई। उसने कहा था कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने बर्बाद की उसकी जिंदगी। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद की और बहुत सारी और जिंदगियां बर्बाद की। मुझे नहीं पता था कि बर्बादी दो तरफा होती। वहां मैं उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहा था और यहां मेरी अपनी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने कितने पैसे कमाए लेकिन आज मैं खाली हाथ हूं। कितनी इज्जतों के साथ खेला और आज मैं खुद बेइज्जत हूं। मुझे माफ कर दे अब्बू। मैंने आपसे नफरत की। मैंने सोचा कि आपकी वजह से मेरी मां मर गई। मुझे नहीं पता था। मैं छोटा था। मुझे तो जो खाला ने बताया मैंने वही सुना। उन्होंने मेरे दिल में आपके लिए नफरत डाली। अब्बू मैंने बहुत बात बोला, आपको अपनी मजबूरियां बताई, लेकिन आपने मेरा यकीन ही नहीं किया। अब आप, मैं, मेरी बेटी और आपका बेटा एक छत के नीचे नहीं रह सकते। मंजूर ना हो तो आप मुझे आजाद कर दें। मुझे इस फैसले पे खुशी है। अम्मी, आपको सलीम अंकल से नहीं कहना चाहिए था। दुनिया के कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनकी औलाद बदगुमान हो जाए। अम्मी, कभी वो चाहेंगे कि उनका बेटा झूठ बोलना शुरू कर दे, भटक जाए। अम्मी, आप ही कभी चाहेंगी कि मैं झूठ बोलना शुरू हो जाऊं या गुनाह कमाना शुरू हो जाऊं? फजूल बातें मत कर। नहीं ना अम्मी, आप तो ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगी। बल्कि आप तो क्या, मेरी फुप्पो भी कभी ऐसा नहीं चाहती थी। आप तो फुप्पो ने हमेशा कोशिश की कि मुझे अच्छा इंसान बनाए, जितनी मोहब्बत हो सके दें। लेकिन मुझे देखें, आपके और फुप्पो के पहरों में रहने के बावजूद मैंने झूठ बोलना शुरू कर दिया था ना अम्मी। मुझे अपनी असलियत से शर्म आने लगी थी। मैं भी तो भटक गई थी ना अम्मी। मैं आपसे कहती हूँ, आप सोचें, अगर मैंने वो सब नहीं किया होता अम्मी, तो क्या आज ये सब होता? नहीं, पप्पू ने मुझे बताया था। वो कहती थी कि झूठ धोखे जैसा होता है और धोखे के पैर होते हैं। वो चलकर नहीं तो कभी कभी तो भागकर आपको उस मुकाम तक पहुंचा देता है जहां आपने उसे बुलाया होता है। मैं मानती हूँ अम्मी, मैं ये मानती हूँ कि जुनैद मुजरिम है, कि मैं भी तो कसूरवार हूं ना अम्मी। बस फर्क सिर्फ इतना ये है कि जुनैद का गुनाह मुझसे बड़ा है, तो क्या छोटे गुनाह की माफी हो जाती है अम्मी? उसकी सजा नहीं होती। सलीम अंकल गलत नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा होगा। अम्मी, उनका और आपका दुख बिल्कुल एक बराबर है। वहीं खड़े हैं वो जहां आप खड़ी हैं। प्लीज अम्मी,
कभी सोचे कि आपने सही किया कि आपको उनको छोड़कर जाना चाहिए? अपने आप से पूछे। नहीं अम्मी, आप प्लीज एक बार खुद सोचें। गजब खुदा का, इससे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखा था कैसे शीरी मैडम ने मुंह फाड़ के बोल दिया था, मुझे आजाद कर दी, मुझे बड़ी खुशी होगी। हाय बहन, तुम्हें क्यों ना खुशी होगी, तुमने तो ढूंढ लिया होगा अपने लिए कोई दूसरा बंदा। अरे तुम जैसियों का भला क्या भरोसा। हाय मेरा बच्चा वहाँ हवालात में बंद है। ठीक ही कहते, अपनी औलाद ना अपनी ही होती है। देखा था कैसे खड़ी है वो कलबुई उसके आगे सीना तान कर। हाय मेरे अल्लाह। सही कह रही हैं आप, ये तो अपनी औलाद तो अपनी औलाद ही होती है। मैं तो कहती हूँ कि अपने बाप से कहते कि खड़े खड़े उसे तलाक दे दे, कर दे उसकी ख्वाहिश पूरी। हाय ना वक्त देखा ना मेरे भाई की हालत देखी, धर दिया अपना मुतालबा। हाय तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ही माफ करे। मैं मानती हूँ जुनैद मुजरिम ही है, कि मैं भी तो कसूरवार हूँ ना। सलीम अगर गलत नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं। मैं अच्छा इंसान नहीं हूं अब्बू, लेकिन मुझे अच्छा इंसान बनना है। मैं चाहता हूं अब्बू कि मुझे सजा मिले। मुझे सजा मिलनी चाहिए। मुझे सजा मिल जाएगी तो मेरी ये तकलीफ कम हो जाएगी अब्बू। मुझे पुलिस के हवाले कर दे अब्बू। क्या गिरा है? सलीम, सलीम दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? दरवाजा खोले। सलीम जवाब तो दे दे, क्या हुआ है? सलीम दरवाजा खोले। दरवाजा खोले। क्या हुआ है? पता नहीं, दरवाजा नहीं खोल रहे और कुछ गिरा भी है। अब्बू दरवाजा खोले। अब्बू दरवाजा खोले। क्या करे? वहाँ उस तरफ से देखते हैं, बाहर से। सलीम साहब, अब्बू दरवाजा साहब प्लीज दरवाजा खोले। देखिए नायला भी आपसे कह रही है दरवाजा खोले। अब्बू। सलीम साहब,